अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसीबत की हकीकत, दिल को कैसे सुकून मिले। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मुसीबत, आजमाइश और दिल का सुकून। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी सब कुछ ठीक होता है और कभी अचानक हालात बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स बरसों मेहनत करता है, अच्छी नौकरी हासिल करता है, लेकिन एक दिन अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे वक्त में इंसान सिर्फ नुकसान महसूस नहीं करता बल्कि अंदर से टूट जाता है। उसके जहन में सवाल आते हैं, मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था? काश मैं ऐसा ना करता। ये सवाल इंसान को मज़ीद परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ कुरान हमें एक बहुत खूबसूरत और गहरी बात समझाता है। सबसे पहला नुक्ता, हर मुसीबत पहले से लिखी हुई है। कुरान हमें बताता है कि कोई भी मुसीबत, चाहे वो दुनिया में हो या हमारे दिल में, वो पहले से अल्लाह के इल्म में लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ। ये सब अल्लाह के इल्म और मंसूबे का हिस्सा है। ये बात हमें एक बहुत बड़ी परेशानी से बचाती है, काश वाला अफसोस। क्योंकि जब हमें यकीन हो जाए कि ये होना ही था तो दिल आहिस्ता आहिस्ता सुकून पाना शुरू कर देता है। दूसरा नुक्ता, दो तरह की मुसीबतें हैं। कुरान मुसीबत को दो हिस्सों में बयान करता है। एक बाहर की मुसीबत, जैसे एक्सटर्नल, जैसे नौकरी जाना, बीमारी, माली नुकसान, और एक होती है इंटरनल, अंदर की मुसीबत, जैसे गम, परेशानी, बेचैनी, खौफ। हम अक्सर समझते हैं कि असल मसला बाहर का है, लेकिन हकीकत में असल तकलीफ अंदर की होती है। मसलन नौकरी जाना वाकई एक वाक़या है, लेकिन इस पर जो टेंशन, डर और उदासी आती है वो असल आजमाइश है। तीसरा नुक्ता, दुनिया की हकीकत की एक मिसाल। कुरान दुनिया को एक बहुत खूबसूरत मिसाल से समझाता है। बारिश होती है तो ज़मीन सरसब्ज हो जाती है, फसल लहलाती है, किसान खुश होता है। फिर क्या होता है? वही फसल जर्द हो जाती है, सूख जाती है और आखिरकार ख़त्म हो जाती है। यही हमारी ज़िंदगी है। कामयाबी आती है, हम खुश होते हैं, हमें लगता है सब हमेशा रहेगा, लेकिन फिर हालात बदलते हैं, चीज़ें ख़त्म होती हैं और हम हैरान रह जाते हैं। कुरान हमें पहले ये बताता है कि ये सब आर्जी है। चौथा नुक्ता, अब असल हल क्या है? जब मुसीबत आती है तो हम चाहते हैं मसला फ़ौरन ख़त्म हो जाए, हालात ठीक हो जाए, लेकिन कुरान हमें एक मुख्तलिफ हल देता है। कुरान कहता है, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह उसके दिल को हदायत देता है। यहाँ बहुत अहम बात है, अल्लाह फ़ौरन हालात नहीं बदलता, बल्कि पहले दिल बदलता है। दिल की हदायत क्या होती है? जब अल्लाह दिल को हदायत देता है तो इंसान घबराहट के बजाय सब्र करता है, शिकायत के बजाय अल्लाह पर भरोसा करता है, मायूसी के बजाय उम्मीद रखता है। यानी मसला वही रहता है, लेकिन इंसान का देखने का जाविया बदल जाता है। पांचवा नुक्ता, अल्लाह सब कुछ जानता है। कुरान हमें ये भी याद दिलाता है कि अल्लाह हर चीज़ को जानता है, यानी आपके दर्द, आपकी खामोशी भी, आपके आंसू भी। कभी कभी हम सोचते हैं किसी को मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा ही नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जानता है। खुलासा क्या हुआ? आज की बातों को आसान लफ्ज़ों में समझे। पहली बात, मुसीबत अचानक नहीं आती, पहले से लिखी होती है। और मुसीबत दो तरह की होती है, बाहर की और अंदर की। दुनिया की हर चीज़ आरसी है। असल सुकून हालात बदलने से नहीं, दिल बदलने से आता है।
اللہ آپ کے ہر حال سے واقف ہے۔ آخری سوچ، جب آپ کی زندگی میں کوئی چیز ختم ہو جائے، کوئی سہارا چھن جائے یا حالات زرد پتوں کی طرح بکھر جائے، تو خود سے ایک سوال کریں، کیا میں اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع کروں گا یا صرف شکایت ہی کرتا رہوں گا؟ کیونکہ کبھی کبھی مصیبت ہمیں گرانے نہیں بلکہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر، سمجھ اور دل کا سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔